Hello, good morning students. Once again, welcome to our YouTube channel. Today's topic is present continuous interrogative sentence. In last class, we discussed about present continuous affirmative and negative sentence. But today's topic is interrogative sentence. Here is interrogative. Interrogative मतलब प्रश्नवाचक. तो हम आज प्रश्नवाचक वाक्यों के बारे में बात करते हैं. प्रश्नवाचक वाक्यों के बारे में बात किया जाता है तो प्रश्नवाचक में दो तरह के प्रश्नवाचक आते हैं. एक WH इंटरोगेटिव और एक नॉन WH. WH ग्रुप का इंटरोगेटिव और नॉन WH में फर्क क्या होता है, जनरल सा फर्क होता है जो हमने पिछली क्लासों में बात की थी. मैं अभी आपको सबसे पहले WH के तीन स्ट्रक्चर जो मैंने आपको पहले भी बताया था, वू, वूम और व्हाट, तीन पर मैं बात करने जा रहा हूं. पहले तीन पर बात करने के लिए मैं क्या करूंगा, सबसे पहले मैं स्ट्रक्चर नंबर वन मैंने आपके सामने लिया है वू का. किसका लिया है स्टूडेंट्स? वू का अर्थ होता है कौन. वू का अर्थ होता है कौन. कौन का मतलब जब हमें सब्जेक्ट के बारे में पता नहीं होता तो हम वू का यूज करते हैं, इसलिए हम वू का अर्थ लिखते हैं कौन. वू के आगे अब जो नॉर्मल कंडीशन है तो नॉर्मल कंडीशन के आधार पर इज और आर. हेल्पिंग वर्ब जो है इज और आर. वू के बाद इज और आर लगाएंगे और इज और आर लगाने के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी. सब्जेक्ट हमें यहाँ पता नहीं होता इसलिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी. वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी लगाने के बाद हम लेते हैं ऑब्जेक्ट को. कौन से ऑब्जेक्ट को? ऑब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट. ऑब्जेक्ट जनरली दो तरीके के होते हैं, एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, दूसरा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट. तो वो जो भी कंडीशन दी हुई हो, जैसा भी क्वेश्चन में दिया हुआ हो, उसके अनुसार हम करते हैं. हमारे सामने स्ट्रक्चर बनता है वू प्लस इज ऑब्लिक आर प्लस V1 प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट. अब हम इसका जो है एक सेंटेंस लिख के देखते हैं. सेंटेंस जो है हमारे सामने एग्जांपल लेता हूं मैं. राम को अंग्रेजी कौन पढ़ा रहा है? तो इसका स्ट्रक्चर लिखा हुआ है अपने सामने. तो स्टार्ट होगा वू से. वू इज और आर. तो भैया पढ़ाने वाला हमेशा सिंगुलर होगा. सिंगुलर होगा तो जनरली हम यहाँ इज का यूज करेंगे. जब सिंगुलर होगा तब हम इज का यूज करेंगे. वू इज. अब आता है वर्ब. वर्ब है यहाँ पढ़ाना. पढ़ाने को बोलते हैं टीच. वू इज टीचिंग व्हाट? अंग्रेजी. इंग्लिश मतलब है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट. और किसको? राम को. यह है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट. मतलब यह है आपके सामने डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और यह है आपके सामने इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट. तो जैसा कि आप सब जानते हैं, पहले डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आता है या इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट? पहले हमेशा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को लेते हैं. टीचिंग राम. क्या पढ़ा रहा है? इंग्लिश. टीचिंग राम इंग्लिश. टीचिंग राम इंग्लिश. ये है आपके सामने WH में पहला स्ट्रक्चर वू का. अगर आपको समझ आया, नहीं समझ आया तो कमेंट बॉक्स में लिख देना, हम आपको इसका दोबारा समझा देंगे. नेक्स्ट आता है स्ट्रक्चर नंबर सेकंड. स्ट्रक्चर सेकंड आता है व्हाट का. किसका आता है? व्हाट का. व्हाट यानी क्या होता है? व्हाट का अर्थ ही क्या होता है?
व्हाट, व्हाट को अपन बोलते हैं क्या, व्हाट को बोलते हैं क्या। अब जब क्या की बात आती है तो हमें डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के बारे में पता नहीं होता है और हमें डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के बारे में पता करना होता है। अब क्या के बारे में हम देखते हैं, व्हाट के बाद आएगा इज एम आर, इज एम आर। व्हाट के बाद में इज एम आर आएगा, इज एम आर के बाद में हम लिखेंगे सब्जेक्ट के बारे में, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बारे में लिखा। सब्जेक्ट के बाद में लिखने के बाद हम लिखेंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस। अब ऑब्जेक्ट यहां दो हिस्सों में डिवाइड हो चुका है, एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। व्हाट यानी जो है आपके जैसे ऊपर वाले सेंटेंस में डायरेक्ट ऑब्जेक्ट का क्वेश्चन हो रहा है, तो वर्ब से अगर हम क्वेश्चन करते हैं व्हाट टीच, तो उसी प्रकार से जो है यहां पर जो है स्ट्रक्चर में आएगा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। क्या आएगा, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड्स और क्वेश्चन मार्क। अब एक सेंटेंस लिखते हैं, सेंटेंस लिखते हैं मोहन राम को क्या पढ़ा रहा है। मोहन राम को क्या पढ़ा रहा है। तो अब हम बात करते हैं मोहन राम को क्या पढ़ा रहा है, तो क्या, क्या यानी होता है व्हाट। अब पढ़ाना, अब वर्ब आएगी इज एम आर में से, तो कोई सिंगुलर का आइडेंटिफिकेशन कह रहा है यहां, तो सिंगुलर का आइडेंटिफाई कर रहा है, तो व्हाट इज, क्योंकि सब्जेक्ट हमारे क्या है, सिंगुलर है। व्हाट इज मोहन, व्हाट इज मोहन टीचिंग, टीचिंग व्हाट, वो तो हमने क्वेश्चन कर लिया, व्हाट। वूम, किसको, राम को। ये हुआ हमारा सेंटेंस नंबर 2। यस, अब हम बात करते हैं वूम के स्ट्रक्चर की। वूम का स्ट्रक्चर क्या होगा, वूम, वूम का अर्थ होता है किसको, वूम का अर्थ होता है किसको। तो जब हम बात करते हैं वूम की, तो वूम के बारे में हमें पता नहीं होता, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, जैसा हमने पिछली क्लासों में बात किया था। अब हम बात करते हैं वूम के बाद क्या आएगा, वूम के बाद आएगा इज एम आर, वूम के बाद आएगा इज एम आर, इज एम आर आने के बाद क्या आएगा, सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट आने के बाद क्या आएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी आएगी, फिर क्या आएगा, फिर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आएगा, क्योंकि हम यहाँ इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को ढूंढ रहे हैं। तो जब ये सेंटेंस बना वूम प्लस इज एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 आईएनजी प्लस डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, तो अब हम इसका एक सेंटेंस लेते हैं, इसका सेंटेंस लेते हैं। सेंटेंस हम लेते हैं मोहन किसको अंग्रेजी पढ़ा रहा है। मोहन किसको अंग्रेजी पढ़ा रहा है। तो जब सेंटेंस लिया तो
बनेगा किससे? वूम से। वूम भैया सब्जेक्ट, सब्जेक्ट काम करने वाला है मोहन। वूम इज मोहन। आगे वर्ब आएगी टीच, टीच के साथ आईएनजी। Whom is Mohan teaching? Teaching what? Teaching English. Whom is Mohan teaching English? समझ आया? अब आगे कुछ कॉमन स्ट्रक्चर है जो सारों के बारे में बात कर लेते हैं। पहला स्ट्रक्चर वैन का, वैन यानी कब। दूसरा स्ट्रक्चर वेयर का, वेयर यानी कहां। तीसरा स्ट्रक्चर हाउ का, हाउ यानी कैसे। और चौथा स्ट्रक्चर होता है वाई का, चौथा स्ट्रक्चर होता है वाई का। ये चार कॉमन स्ट्रक्चर है। इन चार कॉमन स्ट्रक्चर को हम देखते हैं, इन चारों स्ट्रक्चर को हम बनाते हैं एक साथ। व्हेन, वेयर, हाउ, व्हाई। अब वर्ब आती है, आपको पता है, इज, एम, आर। हेल्पिंग वर्ब आती है इज, एम, आर। इज, एम, आर के बाद आता है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद आता है V1 प्लस ING प्लस V1 प्लस ING आने के बाद आपके सामने आता है V1 ING के बाद आता है IO, फिर DO। इसको अपन एक सिंगल रूप में भी लिख सकते हैं, जिससे अपन इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट या डायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो लिखते हैं उसको एक सिंगल रूप में अपन लिख सकते हैं ऑब्जेक्ट। ये आपके सामने स्ट्रक्चर होता है। इसका एक सेंटेंस देख लेते हैं। मोहन राम को अंग्रेजी कब पढ़ा रहा है? मोहन राम को अंग्रेजी कहाँ पढ़ा रहा है? मोहन राम को अंग्रेजी कैसे पढ़ा रहा है? मोहन राम को अंग्रेजी क्यों पढ़ा रहा है? ये कुछ एग्जांपल्स हैं, इनको एग्जांपल्स को आप लोग करेंगे। अब मैं आपके सामने कुछ सेंटेंस दे रहा हूं जो आप लोगों को करना है। कल की एक्सरसाइज में मैं उसके आगे के बारे में बताऊंगा। जैसे स्टूडेंट्स, आपके सामने 5 सेंटेंस लिखे हुए हैं। पहला सेंटेंस है राम गाना गा रहा है। दूसरा सीता खाना पका रही है। बाहर एक कार खड़ी है। मैं अभी टीवी देख रहा हूँ। मेरे घर के पास एक मूर्ति खड़ी है। तो ये जनरल सेंटेंस है जो आपको बनाना है। इन सेंटेंस में जो अब तक की क्लास में अपन ने जो कुछ भी किया है उनमें से यूज किया जाएगा, चाहे प्रेजेंट सिंपल हो चाहे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस हो। लेकिन एक बात मैं आपको बता देता हूँ, सिर्फ पढ़ने से कुछ नहीं होगा जब तक आप उसकी प्रैक्टिस नहीं करोगे। प्रैक्टिस के लिए आप अलग अलग माध्यम से जो है प्रैक्टिस कर सकते हो। तो अधिक से अधिक मैक्सिमम सेंटेंस की प्रैक्टिस कीजिए अगर आप चाहते हैं कि आप टेंस सीखें। और प्रैक्टिस के लिए मैं आपको एक साथ एक्सरसाइज भी उपलब्ध करवाऊंगा, लेकिन अभी के लिए फिलहाल जो सेंटेंस है वो मैंने आपको दे दिए हैं। ओके, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए धन्यवाद।